हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी 2021 के करंट अफेयर। फरवरी 2021 के करंट अफेयर हरियाणा से रिलेटेड। तो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर फरवरी के अभी तक आए हैं तो उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में हरियाणा का कौन सा स्थान है? एक राशन कार्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तब आप आंसर दोगे हरियाणा का इसमें प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? इसमें हरियाणा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया गया है। पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हरियाणा के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यह हरियाणा के करनाल जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पार्क का उद्घाटन किन्होंने किया? तो आपको याद रखना है, इस पार्क का जो उद्घाटन कराया है हमारे हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, इसको बनाने में कितनी लागत आई है? तो आपको याद रखना है 88 लाख रुपए। 88 लाख रुपए में यह पार्क बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा करंट अफेयर फरवरी से रिलेटेड। तो तीसरा करंट अफेयर है हमारा कि 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि बनाई गई। कल्पना चावला की पुण्यतिथि बनाई गई है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि बताइए कि कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि 1, 2 और 2003 को इनकी जो हुई थी मृत्यु हुई थी, और किस यान से यह आ रही थी? तो आप मुझे सभी के सभी बताइए कमेंट में कि किस यान के द्वारा यह जब आ रहे थे तो इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की। और सभी जानते हैं कि कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। हरियाणा के करनाल जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में बजरंग पुनिया को, किन्हें? बजरंग पुनिया को फिक्की के द्वारा अवार्ड दिया गया है। फिक्की के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ये बात आपको याद रखनी है कि किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है फिक्की के द्वारा। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी। पांचवा क्वेश्चन हमारा, जो उत्तराखंड त्रासदी हुई अभी हाल ही में, उत्तराखंड त्रासदी हुई है, जो ग्लेशियर फटा था हमारा चमोली के पास, तो उसमें हरियाणा ने कितने करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार उत्तराखंड त्रासदी में 11 करोड़ रुपए की हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड त्रासदी हुई है। आप सभी जानते हैं कि चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण से वहाँ पे जो गंगा का प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने 11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब है अगला हमारा क्वेश्चन। इसे मैं एक बार रब कर देता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले के तर्ज पर, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, किस जिले की तर्ज पर देश भर में, पूरे देश भर में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी? देश भर में महिला पुलिस
स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी? हरियाणा के किस जिले के तर्ज पर? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर पूरे देश भर में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल और महेंद्रगढ़। तो करनाल और महेंद्रगढ़ जिले की तर्ज पर पूरे देश में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में, 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा में किसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हरियाणा में किसे अभी हाल ही में हरियाणा में किसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? तब आपको याद रखना है IMT सोहाना को। किसे? IMT सोहाना को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में एक अवसर ऐप, नेक्स्ट है हमारा अवसर ऐप। तो यह किससे रिलेटेड है? अवसर ऐप किससे रिलेटेड है? तो यह स्टूडेंट से रिलेटेड है। ये बात आपको याद रखना है। सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अवसर ऐप के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इस ऐप के माध्यम से क्या याद रखना है आपको? इस ऐप के माध्यम से जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक, कि किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे। तो आपको याद रखना है तीसरी कक्षा से लेकर 11वीं तक के कक्षा के छात्र जो है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे अवसर ऐप के माध्यम से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब है अगला हमारा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि फ्रेश प्रोड्यूस, 9वां क्वेश्चन है जो हमारा, फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हरियाणा के किस जिले के साथ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के किस जिले के साथ समझौता किया है? किस पे? स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए। तो आपको याद रखना है, तो हिसार जिले से इन्होंने समझौता किया है। किसके लिए? स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए। कितने टन? तो यह भी पूछा जा सकता है। तो 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए हिसार जिले से फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में दर्शन लाल जैन का निधन हो गया है। दर्शन लाल जैन का जो है निधन हो गया है। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो आपको याद रखना है यमुनानगर जिले से इनका संबंध है। और इनके बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है? आप सभी जानते हैं कि सरस्वती नदी के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो दर्शन लाल जैन का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। नेक्स्ट है, आपको याद रखना है, अभी हाल ही में रैपिड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रैपिड रेल कॉरिडोर है हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो जो रैपिड रेल कॉरिडोर है यह हरियाणा के करनाल से दिल्ली के सराय काले खां तक रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया गया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए जो रैपिड रेल कॉरिडोर है इसमें कुल कितने स्टेशन है? तो आपको याद रखना है इसमें कुल 17 स्टेशन होंगे, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 103 किलोमीटर होगी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जो ये रैपिड रेल कॉरिडोर है कहाँ से कहाँ तक है? तो करनाल से दिल्ली के सराय काले खां तक यह रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह रैपिड रेल कॉरिडोर है
इसको जो हरियाणा के पहले कहाँ से कहाँ तक था, तो हरियाणा में यह पानीपत से था पहले, तो इसे दोबारा से बढ़ाया गया है, तो इसे अब करनाल से दिल्ली कर दिया गया है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक और 60 साल के बाद यमुनानगर से कैथल के लिए भी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है। कितने साल के बाद? 60 साल के बाद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे। इसे मैं एक बार रब कर देता हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि हरियाणा के हर एक सिविल हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम की संख्या को बढ़ाने की घोषणा की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। हरियाणा के जितने भी सिविल हॉस्पिटल है उसमें जो इतने भी प्राइवेट रूम है या फिर आईसीयू को भी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हरियाणा के करंट अफेयर से रिलेटेड, अभी हाल ही में जो किस देश का एम्बेसडर भारत में आया है, हरियाणा में आया है एम्बेसडर, हरियाणा में जो अभी हाल ही में एम्बेसडर आया है किस देश से आया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का एम्बेसडर है जो अभी हाल ही में हरियाणा में आया है। तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में। कहाँ से आया है? तो स्विट्जरलैंड से जो आया है एम्बेसडर वो हरियाणा में आया है। अब क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उनका जो एम्बेसडर का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राल्फ हैकनर, यह इनका नाम है। ये अभी हाल ही में हरियाणा में आए थे स्विट्जरलैंड देश के। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब इन्होंने हरियाणा से किस किस बात पर समझौता किया है, तो इन्होंने स्किल ट्रेनिंग पर, टूरिज्म पर, पर्यटन पर और डेयरिंग पर इन्होंने समझौता कराया है। तो इसे बढ़ाने के लिए इन्होंने स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर जो कि डॉक्टर राल्फ हैकनर है, इन्होंने हरियाणा से समझौता किया है। ठीक है, अब आपको याद रखना है हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड ने मोरनी हिल्स, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड ने मोरनी हिल्स, कहाँ पर? मोरनी हिल्स में कदम उठाए हैं। ठीक है, कदम उठाए हैं पर्यटन को कहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह पर शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरनी हिल्स में। ठीक है, किसने उठाया है? शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आप सभी जानते हैं इसके अध्यक्ष हमारे सीएम, और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष आपको याद रखना है, इनके उपाध्यक्ष हैं महेश सिंगला। क्या नाम है इनका? महेश सिंगला जो है वो उपाध्यक्ष है। ठीक है, महेश सिंगला जो है शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के जो है उपाध्यक्ष है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है अभी आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है ई फाइलिंग, ये क्या चीज़ है? आपको इसके बारे में याद रखना है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए या समस्याओं को दूर करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके लिए? उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब आप अपने किसी भी
तो अब उपभोक्ताएं करेंगे ऑनलाइन शिकायत। तो ऑनलाइन शिकायत करने के लिए अगर उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो www.edakhil.nic.in पर जाकर अपनी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह उपभोक्ताओं की सुविधाएं और समस्याओं को हल करने के लिए यह ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, इसे मैं रब कर देता हूं। अभी हाल ही में सीएम ने लॉन टेनिस और इंडोर बैडमिंटन का कहां पर उद्घाटन किया है? तो सीएम ने कहां पर लॉन टेनिस और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का अभी उद्घाटन करा है? तो इसका आंसर आ जाएगा, सीएम ने इसका उद्घाटन किया है सेक्टर 6 करनाल में। सेक्टर 6 करनाल में सामुदायिक केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कितने लाख रुपए की हेल्प से यह लॉन टेनिस और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कितने, तो 15 लाख रुपए की हेल्प से, 15 लाख रुपए से यह जो लॉन टेनिस है और इंडोर बैडमिंटन जो कोर्ट है यह बनाया गया है करनाल के सेक्टर 6 के सामुदायिक केंद्र में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है कि यमुनानगर का जो लिंग अनुपात हो चुका है वो 928 हो चुका है। यमुनानगर का जो लिंग अनुपात वो कितना हो गया है? 928। और जनवरी में कितना था? तो जनवरी में मैंने आपको बताया था हरियाणा का जो लिंग अनुपात हो चुका है 900 कितना हो चुका है? 922। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपको याद रखना है, हरियाणा में कौन से सन तक, या फिर पूछ सकते हैं 2024 तक, हरियाणा में 2024 तक कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 150। हरियाणा और पंजाब में 2024 तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अभी हाल ही में दूसरा जेल रेडियो स्टार्ट किया गया है। दूसरा जेल रेडियो स्टार्ट किया गया है। तो पूछ सकते हैं तो दूसरा जेल रेडियो हरियाणा में किस जेल में स्टार्ट किया गया है? तो किस जिले की जेल में स्टार्ट किया गया है? तो आपको याद रखना है यह फरीदाबाद की जेल में स्टार्ट किया गया है और यह दूसरे नंबर का जेल रेडियो है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जेल रेडियो कहाँ पर बनाया गया है? तो पहला जेल रेडियो पानीपत में। तो पानीपत में खोला गया था। कब खोला गया था? 16 जनवरी को खोला गया था। और दूसरा जेल रेडियो कहाँ पर खोला गया है? तो फरीदाबाद में यह ओपन किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, अब राशन डिपो का अगर आपको लाइसेंस लेना है, तो इसे भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यह भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अब वैन से राशन बांटा जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, राशन डिपो का भी लाइसेंस जो है ऑनलाइन कर दिया गया है और हरियाणा में वैन से घरों में राशन बांटा जाएगा। अब जो है व्यक्तियों को राशन डिपो पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैन से ही घरों पर राशन जो है बांटा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको याद रखना है हरियाणा में जो प्ले स्कूल है, हरियाणा में जितने भी प्ले स्कूल हैं उनके लिए कितने क्षेत्र को अनिवार्य कर दिया गया है? आपको याद रखना है जितने भी हरियाणा के जितने भी प्ले स्कूल हैं उसमें कितने क्षेत्र को अनिवार्य कर दिया गया है?
तो 970 गज को, कितने, 970 गज का वह प्ले स्कूल होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। और अभी हाल ही में सीएम ने कितने प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की थी, तो 3000 प्ले स्कूल और खोलने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है इसके साथ साथ। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर 1857 की क्रांति के लिए, 1857 की क्रांति के लिए भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा, भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि 1857 की क्रांति में जितने भी शहीद हुए थे उनके लिए भव्य और विशाल स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो 1857 की क्रांति जो पनपी थी वो कहाँ से पनपी थी, तो अंबाला से पनपी थी। और लगभग यह 300 करोड़ रुपए की से यह भव्य और विशाल स्मारक जो है बनाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यह अंबाला जिले में बनाया जाएगा, जो कि 1857 की क्रांति के लिए भव्य और विशाल स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा, अंबाला जिले में बनाया जाएगा। अब हरियाणा में अभी स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप जो ग्रीक रोमन, आपको याद रखना है, हरियाणा में स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीक रोमन, ठीक है, ग्रीक रोमन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आपको याद रखना है, हरियाणा में अभी जो स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीक रोमन प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था वह हरियाणा के रोहतक जिले में किया गया था। तो और यहाँ से पूछा जा सकता है कहाँ पर, रोहतक में कहाँ पर किया गया था। तो आपको याद रखना है, तो यह रोहतक में शहीद भगत सिंह व्यायामशाला में इसका जो है प्रतियोगिता यह करवाई गई थी। ठीक है, आपको यह बात याद रखनी है। कहाँ पर करवाई गई थी, तो यह रोहतक में शहीद भगत सिंह व्यायामशाला, वैदिक व्यायामशाला में इस प्रतियोगिता का यह प्रतियोगिता करवाई गई थी। कहाँ पर, रोहतक में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हरियाणा में अगले वित्तीय वर्ष में कितने एफपीओ बनाए जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में अगले वित्तीय वर्ष में कितने नए एफपीओ बनाए जाएंगे, यानी कि किसान उत्पादक संगठन हरियाणा में अगले वित्तीय वर्ष में कितने बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगले वित्तीय वर्ष में 1000 एफपीओ बनाए जाएंगे, यानी कि किसान उत्पादक संगठन हरियाणा में बनाए जाएंगे। ठीक है, किसान उत्पादक संगठन हरियाणा में अगले वित्तीय वर्ष में कितने 1000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन हरियाणा में बनाए जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट या फिर किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया गया है। हरियाणा में कहाँ पर, ठीक है, तो यह पीजीआई रोहतक में। कहाँ पर, पीजीआई रोहतक में, हरियाणा के पीजीआई रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पर शुरू की गई है, तो पीजीआई रोहतक में यह किडनी ट्रांसप्लांट शुरू की गई है। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या याद रखना है इसके साथ साथ, हरियाणा में कहाँ पर ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो यह बात याद रखनी है आपको, कहाँ पर, फरीदाबाद में। कहाँ पर, फरीदाबाद में। तो गुरुग्राम की तर्ज पर एक ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यह किस लिए तैयार किया गया है प्लेटफॉर्म, अब आपको नगर निगम में बार बार से चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण से एक आपको ऐप पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो गुरुग्राम के तर्ज पर ही एक ऐप आधारित प्लेटफॉर्म अब फरीदाबाद में भी तैयार किया गया है। किसके लिए, नगर निगम में। ठीक है, नगर निगम की सुविधाओं के लिए यह ऐप आधारित जो प्लेटफॉर्म है जो तैयार किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर अभी किस जिले चलो छोड़ दो। हाँ, आपको याद रखना है हरियाणा में जो WWE जो शैंकी है वो हरियाणा में किस जिले का रहने वाला है। अभी इन्होंने WWE जो फाइटर है शैंकी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो WWE है जो शैंकी है उनका नाम जो शैंकी है यह हरियाणा के किस जिले से हैं। तो इसको आपको याद रखना है हरियाणा के यमुनानगर जिले या फिर जगाधरी से है, यमुनानगर के जगाधरी से। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी हाइट लगभग 7 फीट है और इनकी हाइट कितनी है 7 फीट के ये हैं। कौन? शैंकी, WWE फाइटर शैंकी 7 फीट के हैं और इनका संबंध हरियाणा के जगाधरी से है। ये बात भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि जो अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुस्तक प्रदर्शनी को कब आयोजित की गई थी। तो आपको याद रखना है यह आयोजित की गई है 2 से 3 फरवरी को। 2 से 3 फरवरी में यह पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और इसके कुलपति का क्या नाम है, और आप सभी जानते होंगे इसके कुलपति हैं डॉक्टर समर सिंह। कौन है? डॉक्टर समर सिंह इसके करंट में जो है कुलपति हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन है? डॉक्टर समर सिंह इसके जो है कुलपति हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट को वित्त प्रदान करने की घोषणा करी है। तो आपको याद रखना है, आपको उनका नाम याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को केंद्र सरकार जो है वित्त प्रदान करेगी। और यह कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और इसे केंद्र सरकार जो है वित्त प्रदान करेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये थे टॉप जो हमारे फरवरी के, जो अभी तक 1 से लेके 10 फरवरी तक के ये हमारे टॉप के करंट अफेयर हैं 2021 के यह टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।